Assalamu alaikum. I am Natasha, your biology teacher. Today I am going to teach you lysosome. लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेली है जिसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था क्रिश्चियन रेने डी ड्यूव। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। ये बेल्जियन साइंटिस्ट थे। क्रिश्चियन रेने डी ड्यूव ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया और इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। 1974 की बात है। 1974 में ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ इनको क्यों दिया गया, क्या वजह थी उसकी? इनको नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे दिया गया था। फिजियोलॉजी साइंस की या बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। कल हमने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उनको भी 1906 में नोबेल प्राइज़ से अवॉर्ड किया गया था, लेकिन उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बेस पे ही मिला था। इनमें डेट का डिफरेंस है, उनको 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इनको 1974 में। तो हम बात कर रहे थे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम कैसी ऑर्गेनेली है? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यानी इनके गिर्द सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिंगल मेम्ब्रेन है तो जाहिर है ये प्रोकैरियोट्स में तो नहीं पाई जाएंगी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाई जाती हैं और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम है तो जाहिर है इनका काम होगा डाइजेशन करना। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन। डाइजेशन किसे कहा जाता है? डाइजेशन मीन्स breakdown of larger substances into smaller pieces। तो हम पढ़ रहे थे कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं किस चीज़ का? डाइजेशन का। वर्क फॉर द ब्रेकडाउन, या फिर इसको आप डाइजेशन भी कह सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। फूड और वेस्ट मटेरियल्स जो सेल में प्रेजेंट है उसकी ब्रेकडाउन का काम कौन करेगा? लाइसोसोम्स। तो किस तरह ये काम करते हैं, इनकी फंक्शन किस तरह ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो फूड है या वेस्ट मटेरियल है, मैंने आप लोगों को एक ऑर्गेनेली बताई थी जिसके अंदर ये चीज़ें स्टोर होती हैं। प्लांट सेल में देयर आर मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। When plant cell matures, these vacuole fuses to form a single large vacuole। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी ज़्यादा होंगे। तो जब ये दोनों चीज़ें फूड और वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में पाए जाते हैं तो जाहिर है जब लाइसोसोम ने वर्किंग करनी है ये वैक्यूल्स के पास जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग इट्स फंक्शन a lysosome fuses
विद वैक्यूल, यानी वैक्यूल के पास जाता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है उसके साथ। वैक्यूल के पास क्यों जाता है? क्योंकि इट कंटेन द टारगेट मटेरियल। टारगेटेड मटेरियल कौन सा है? वेस्ट मटेरियल्स एंड फूड मटेरियल्स। एंड इट्स एंजाइम, किसके एंजाइम? लाइसोसोम के एंजाइम। एंड इट्स एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल, उसने उस मटेरियल्स की ब्रेक डाउन कर देनी है, डाइजेशन कर देनी है, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल सी एक ऑर्गेनेली है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।